और होली है, लोकतंत्र है, हंसी मजाक की छूट है, लेकिन सब शालीनता से और मर्यादा के भीतर हो। और हमारे साथ इतने सारे खास मेहमान मौजूद हैं और मैं बताती हूँ कौन कौन यहाँ पर हैं। हमारे साथ कैलाश खेर जुड़ने वाले हैं, मालिनी अवस्थी मशहूर गायिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही सुनील पाल और रौनक रेडियो जॉकी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील पाल कुछ देर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मालिनी जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आप आती हैं तो एक स्क्रीन में रौनक सी आ जाती है हमेशा की तरह। होली की मुबारकबाद के साथ आप तो राजनीति से एक तरह से जुड़ी इस तरह से रही हैं, चुनावों में ब्रांड एम्बेसडर भी आप रही हैं, तो आज आपके सुरों से शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो होली की आपको बहुत बहुत मुबारक। और रौनक आज ज़्यादा कुछ लग रही है क्योंकि कार्यक्रम के बीच में से खींच करके मुझे यहाँ बुलाया गया है, भी वापस जाके परफॉर्म करना है। कलाकारों के लिए तो मैं कहूँगी कि होली सबसे सुंदर त्यौहार है क्योंकि उन्मुक्तता का त्यौहार है। लोक संगीत के लिए तो ये कह लें कि प्राण है ये त्यौहार। तो आपकी बातें मैं सुन रही थी इतनी देर से। देखिए, जन से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है, व्यक्तित्व हैं, उनको लेकर इस मौसम में हास परिहास करने की तो एक परिपाटी रही है और उसमें इतनी शालीनता और गरिमा सदा से रही है कि लोग हंस भी लेते थे और बुरा नहीं मानते थे। लेकिन लोक गीत के परंपरा में या आज के मौसम में तो मुझे दो चीज़ें बस याद आ रही हैं आज कहने में। रंगी सारी है, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। पहनी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। बहुत खूब मालिनी जी। और हंसी मजाक में जोगीरा हम लोगों का खूब गाने की परंपरा रही है। जी 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 बिल्कुल। कैलाश खेर जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका एक नया एल्बम इश्क अनोखा धूम मचा रहा है। 2 दिन में इतने 4 लाख व्यूज उसे मिले हैं। आपके सुरों के जरिए भी हमारे दर्शकों का आपका हमेशा इंतजार रहता है, कुछ आप कहिए। जी, मैं भी सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं और मालिनी को भी देता हूं। और मालिनी जो हमारा लोक संगीत है उसकी बहुत ही प्यारी जिम्मेदारी से निभाकर गा रही हैं पूरे विश्व में। और आप लोगों के चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी मैं ये संदेशा देना चाहता हूं कि देखिए, समय बदलता रहता है लेकिन खुशियां कभी बदलती नहीं है, खुशियों का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए आप सब खुश रहें और दूसरों को दुखी करके खुश ना रहना कभी, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो हम लोग तरक्की कर रहे हैं उसमें हम परिभाषाएं बदल रहे हैं। सचमुच गहरी खुशियां क्या होती हैं, रिश्तों की मान्यता क्या होती है, अपनापन क्या होता है, 2 घड़ी एक दूसरे से बात कर लेने में कितना मजा है। अब पत्र नहीं लिखे जाते, मोहब्बत का भी इजहार मोबाइलों पे ही हो रहा है। इसलिए जो जिसको कर रहा है वो किसी और को कर रहा है जी। इसलिए ये चल रहा है। जी जी जी। मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे और जिसको मैं भेज रहा हूँ वो किसी और को भेज रहा है। ऐसा वाला मोहब्बत चल रहा है। तो नकली खेल रहे हैं असली के चक्कर में। असली मिट रहा है, नकली जुड़ रहा है। कैलाश जी, कुछ अनुभव तो याद, एक नकली दुनिया में मेरी यही एक शुभकामनाएं हैं। आप अगर अपने बयान करें हमारे दर्शकों के सामने होली से जुड़े हुए कुछ यादें आप ताजा करें अपनी। हाँ, नहीं, होली देखिए, हम लोगों का जन्म जहां हुआ है वहां से लेकर दिल्ली के भी जिन इलाकों में हम पले बड़े हैं वहां पर तो लोग मोहल्ले के इकट्ठे होकर तालियां, ताशे, ढोल लेकर गाते थे, धमार गाते थे। और होली के स्पेशल रसिया रंग होते थे वो गाते थे। लेकिन वो मैं तो उनको, क्योंकि ज्यादातर मुझे तो याद है नहीं, मैं तो सुन के ही मजे लेता था। लेकिन जो हमने गाए हैं 1-2 होली
टाइप के रंग वाले गाने, तो वो मैं आपके लिए गा देता जी हूँ। जी क्योंकि, जी, इंतजार है। दरेरना पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, रंग दीनी 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 रंग दीनी, जैसे चांद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागिनी, जैसे भरी बसंत में मोरनी, पिया के रंग संग रंग दीनी ओढ़नी। बहुत खूब, बहुत खूब। रौनक, आप हमारे साथ हैं, आपको बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है और तमाम लोगों की बहुआ के नाम से जाना जाता है और तमाम नेताओं की भी आप नकलें उतारते हैं। तो होली में क्या खास सुनने जा रहे हैं आपके एफएम के जो व्यूअर्स हैं? ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया आपने, क्योंकि एक तरफ मालिनी जी हैं, दूसरी तरफ कैलाश जी हैं, और तीसरी तरफ अगर मैं हूं और मैं इस पे कमेंट करूंगा तो फंसूंगा तो सिर्फ मैं ही। पर खैर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं मालिनी जी और कैलाश जी और आपको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं मालिनी जी और कैलाश जी दोनों जी से इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि अगर मैं इनसे पहले मिला होता और मैं लड़की होता तो कैलाश जी मुझसे, और मैं लड़का होता तो मालिनी जी मुझसे शादी पक्का कर चुके होते। अच्छा, लेकिन आपका ये वक्तव्य झूठा साबित कर सकता हूं मैं। आपने बोला कैलाश जी से और मालिनी जी से प्यार करते हैं आप, और हमारे गाने में तो पहले से तेरे नाम से जी लूं तो उसमें से तो जी हट रहा है। आप फिर कैसे झूठ मूठ की अफवाहें फैला रहे हैं? नहीं, चलिए अब मैं वहां से जी हटा के मैं राहुल जी और मोदी जी पर आऊंगा। जी जी। और कई तरीके की बातें और कई तरीके की ऐसी चीजें हम रेड एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अपने प्रोग्राम पे करते हैं, जिसमें कविता भी कह दी जाए, बात को एंटरटेनिंग तरीके से कह भी दिया जाए, लोगों को समझ में भी आ जाए और एक कुछ सीख भी मिल जाए उससे। तो हर हफ्ते हम उस पर कुछ ना कुछ करते हैं। तो चंद लाइनें मैंने इस पर लिखी थी जी कि मोदी जी फॉरेन टूर पे ज्यादा रहते हैं और अपोजिशन को इससे दिक्कत है, और बीच में राहुल जी की भी बात। तो इसको सुनिएगा आप कि पीएम की वाह जब होती तो अपोजिशन चिल्लाता है, कि विदेश मंत्री रहती घर में, बाहर बस पीएम जाता है, और ये बेमौसम की बारिश ऐसी सिचुएशन लाई है। तो कहने का मतलब है हम सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के ऊपर व्यंग नहीं करते हैं। आगे दो पंक्तियों में आपको एक मैसेज भी मिलेगा जो जनता पर भी व्यंग है, कि पीएम की वाह जब होती अपोजिशन चिल्लाता है, विदेश मंत्री रहती घर में, बाहर बस पीएम जाता है, कि ये बेमौसम की बारिश ऐसी सिचुएशन लाई है कि पकौड़े शहर में तलते हैं, जहर किसान खाता है। तो और जब किसानों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, तो निधि जी आपने शुरुआत में एक चुटकुला शेयर किया कि 100 रुपए किसान ने सोनिया जी को दिया और कहा कि फसल तो आपकी भी बर्बाद हुई। तो इसी पर किसी ने कहा कि जब फसल बर्बाद हुई और राहुल जी किसानों को संबोधित करने पहुंचे, तो वहां पर जो बची खुशी फसल थी वो उनका भाषण सुन के हंस के गिर पड़ी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुमार विश्वास की भी बहुत अच्छी नकल करते हैं, जरा वो भी सुना दीजिए। मुझे कान में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इसके लिए। अच्छा, आपको रिक्वेस्ट आ रही है बहुत? मैं बहुत तगड़ा फंसने वाला हूं, शायद प्रोग्राम के बाद नीचे कुछ लोग आ जाएंगे मुझे रिसीव करने। तो जी हाँ, तो अभी मैच भी चल रहा है इस वक्त, इंडिया और बांग्लादेश का। बिल्कुल। तो उस चीज को मिलाकर, और मैंने 3-4 चीजें इसमें एक साथ मिलाई हैं, तो सुनिएगा कि क्रिकेट का कुंभ चलता है, कुमार विश्वास जी की उस कविता से इंस्पायर्ड उसी धुन में, कि क्रिकेट का कुंभ चलता है, टीम तो धूम मचा रही है, और किसान भारत का भूखा है, बेमौसम वर्षा जारी है, और ड्राइवर के बाद अब चिंकारा भी कोर्ट में बोलेगा,
मैं देख रही हैं आप, मैं सलमान खान पे पहुंच चुका हूं बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। ड्राइवर के बाद अब चिंकारा भी कोर्ट में बोलेगा कि सल्लू भैया इनोसेंट है, खुद हमने ही गोली मारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुनील पाल भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं। अब आप ही का इंतजार हो रहा था कि आप राजनीति और व्यंग का इस होली के मौसम में किस तरह से तालमेल बिठाएंगे। निधि जी, सबसे पहले तो बुरा ना मानो, होली है जी, और हिंदुस्तान में जितने पति है, आप इतनी सुंदर है कि हिंदुस्तान के कुल पति आपके फैन है। ओके। तो बुरा ना मानो, होली है और आज मुझे मजा आ रहा है कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े बड़े मशहूर मारुत फनकारों के साथ जोड़ा है। कैलाश जी, प्रणाम करता हूं मैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप, इतना ऊंचा गाते हैं कि इनकी आवाज जमीन से ही कैलाश तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। और इन्हें भी कॉमेडी बहुत पसंद है, कई बार कॉमेडी स्टेज पर भी करते हैं। एक बार उन्होंने जोक सुना दिया स्टेज पर, बड़े जोश में जोक सुनाया, एक बड़ा अच्छा जोक सुना दिया इन्होंने, लोग हंस नहीं रहे थे, पता नहीं समझ भी नहीं आया उनको, हंस नहीं रहे थे, तो इन्होंने फिर अपने गाने में उनको समझाते हुए कहा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जोक समझ में कल आएगा। और ये जो हमारे आरजे साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। रेडियो जो है, रेडियो आरजे जो हमारे होते हैं, वो मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं कि बंद कमरे में अकेला आदमी दिन भर बात करता है, या तो वो पागल है या तो दीवाना है। लेकिन हमारे आरजे जो है वो दीवाने हैं, वो अपने काम के प्रति दीवाने हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं। अपने माँ बाप को भी मिलाना हो तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे मम्मी पापा है, बोलेंगे सीधा ये मेरे एफएम है। एफएम मतलब फादर मदर। तो ये हमारे हैं। मालिनी जी का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। उनका एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, जब भी मैं उनको स्टेज पर और कहीं पर भी जाने में मुझे मौका मिलता है, सौभाग्य है मेरा, कई बार मुझे सुनने का मौका मिला। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। मैंने कहा, बहन जी आपके पति रेलवे से कहीं जा रहे क्या? बोले नहीं, ये जो आजकल इलेक्शन चल रहा है ना, इनकी जो रैलियां हो रही है वहां मेरे पति बिजी है, तो वो रेलिया बैरन पिया को लिए जाए। तो ये हमारे तमाम कलाकार को प्रणाम करता हूँ। मैं सुनील पाल हूँ, आप सबके सामने छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करूंगा जब जब आपका मौका मुझे मिलता रहेगा। फिलहाल मैं एक बात को कहकर आपसे आगे बढ़ने के लिए आप चाहे तो बढ़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का किस्सा मुझे याद आ रहा है। बीच में उन्होंने ऑड एंड इवन सिस्टम शुरू कर दिया था। 6 दिन, 3 दिन ऑड, 3 दिन इवन, और संडे के दिन दोनों में से कोई भी गाड़ी या दोनों गाड़ी चला सकते थे आप। तो मैंने उस गाने पे, उस सिचुएशन पे एक पैरोडी बनाया था। कैलाश जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, कारवार दिल्ली चलवाए, कारवार दिल्ली चलवाए, और या इवन चलवाए, कारवार दिल्ली चलवाए, और या इवन चलवाए, वरना दियो हजारों फाइन, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी डे टू यू, हैप्पी इवन डे टू यू, हैप्पी संडे टू यू, बाकी फाइन डे टू यू।